परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि समय क्या है, समय को कैसे समझे, रियलिटी में समय है भी या नहीं, आप बताइए। देखो, समय तो है ना। हम्म, दिन रात होते हैं तो दिन रात के अंदर समय तो बना दिया ना। पहले भी समय था ना, धरती पर दिन रात तो होते थे ना। तो धरती पर तो समय है। तो समय तो कैसे बना? जब ब्रह्मांड का भी समय है, ब्रह्मापुरी में भी जाओ तो ब्रह्मापुरी का भी समय है। ऊपर 7 लोक में जाओ, धरती से ऊपर, भूलोक से ऊपर भूगुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जाओ तो वहां भी अपना अपना समय है ना, सबका समय समय है। पर बापूजी समय को क्या यमदेव कहेंगे या कौन सा देव है ये, या वाकई में कोई देवता के बिलोंग्स करता है ये समय को, या समय को एक लिमिट बता दी गई, समय को लिमिट समझे, क्या समझे हम? समय कौन है रियलिटी में? कोई देव, दानव, यक्ष, किन्नर, कौन है वो? देखो, समय कोई देवता नहीं है, समय देवता नहीं है। ओके। जैसे पहले वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, देवता होते थे ना। जी जी। देवता वो सारे तत्वों के मालिक होते थे, धरती पर उनका ही राज देवताओं का चलता था। तो उनको होम हवन करते थे, तब वो पावर देते थे हाथ। तो ऐसी तरह समय देवता नहीं है। समय का देवता गिना जाए तो ये ब्रह्मांड तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, बना है ना। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये धरती पर तो समय मनुष्यों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से उनका समय का निश्चित किया गया ना, कि इतना, ये उसकी आयु 50 साल है, 60 साल है, 100 साल है, जो भी है। तो मनुष्य का धरती पर समय कैसे बना? तो समय वास्तविक है या भ्रामक है, भ्रम है? ये धरती भी भ्रम है ना, माया है ना। माया माना ब्रह्म, माना इल्यूजन। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, टाइमलेस वर्ल्ड। टाइमलेस मल्टीवर्स भी होता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ टाइम नहीं होता, समय नहीं हुआ। समय मतलब टाइम माना समय नहीं होता। क्योंकि जहाँ दूसरे मल्टीवर्स, जैसे हमारे मल्टीवर्स में तो 5 तत्वों की दुनिया है, तो जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है वहां समय है। अच्छा, तो इसका मतलब जहाँ दिन और रात है तो वहाँ गणना के लिए समय को बनाया गया, लेकिन जहाँ दिन रात ही नहीं है तो वहाँ समय तो इनफाइनाइट हो गया। देखो, जहाँ दिन रात होता है वहां तो समय का हिसाब से दिन, महीना, साल गिने जाएंगे ना। तो वहां, मगर कई लोग ऊपर के विष्णु लोक में जाओ या परमधाम में चला जाओ, वहां तो दिन रात नहीं होता। ठीक है। शिवपुरी चले जाओ जहाँ शिव शक्ति रहती है, तो वहां तो दिन रात नहीं होते ना, वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती ना। तो वहां दिन रात नहीं होते, मगर उनका भी एक टाइम लिमिट, ब्रह्मांड का भी एक टाइम लिमिट होता है। तो उनकी गणना ब्रह्मापुरी से होती है ना। ब्रह्मापुरी में भी दिन रात होता है, तो ब्रह्मापुरी में भी दिन रात होता है, तो जरूर सूर्य की रोशनी वहां जाती है। जहां जहां भी सूर्य की रोशनी जाती है वहां दिन रात होता है। तो महाब्रह्मांड का भी टाइम होता है। महाब्रह्मांड में भी जैसे गैलेक्सी है, आकाशगंगा है जिसको कहते हैं। और बाबूजी वहाँ तो देखिए, ये तो पृथ्वी गोल घूम रही है, इसलिए दिन रात होता है ना। जैसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है तो वहां तो 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। हाँ, तो मगर समय देखो, बुबुरु लोक में जाओ तो वहां भी सूर्य की रोशनी तो जाती है दूसरे लोक में। बुबुरु लोक तो धरती लोक से ऊपर 1 लाख योजन है ना। तो वहां भी सूर्य की रोशनी जाती है। तो सूर्य जब साइड में कट ऑफ हो जाता है तो रात हो जाता है ना, अंधेरा। सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी तो अंधेरा हो गया ना दूसरे लोक में, बुबुरु लोक में। ऐसे स्वर्ग लोक में भी दिन रात होते हैं ना। स्वर्ग लोक में एक दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है ना। तो स्वर्ग में भी समय होता है मतलब? स्वर्ग में भी समय होता है ना। ओके। जैसे स्वर्ग लोक में एक, तो समय की सीमा कहाँ तक है? समय की सीमा ब्रह्मापुरी तक है। ओके। ब्रह्मापुरी से ऊपर जाओ तो विष्णु लोक में, जहाँ वैकुंठ कहते हैं, ओके, जहाँ अक्षरधाम कहते हैं। तो समय कहाँ वही खत्म हो जाता है मतलब? मगर वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, इसलिए समय दिन रात नहीं होते ना। वहां परम तत्वों की दुनिया है। फिर इससे ऊपर शिवपुरी में परम तत्वों की दुनिया है, परमधाम में तो परम प्रकाश है ना। तो मगर ब्रह्मांड की भी एक टाइम लिमिट है ना। ब्रह्मा के 100 साल, और ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर ब्रह्मांड की आयुष खत्म हो जाती। तो शिव भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को। तो ये घड़ी कहाँ चल रही होगी, समय की घड़ी कहाँ चल रही है? समय की घड़ी तो देखो, ये ब्रह्मांड माना शिव की घड़ी, महाशिव माना महाब्रह्मांड की घड़ी। महाशिव के हिसाब से एक प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ता है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा 100 साल। अब ऐसी तरह परम महाशिव, तो परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, सबका टाइम के हिसाब से चलता है ना। जैसे एक चक्कर से, समय का चक्कर छोटा है तो ज्यादा चलेगा, इससे ऊपर बड़ा चक्कर, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो चक्कर चलते रहते हैं ना समय के। तो पूरे मल्टीवर्स में भी समय है ना।
पर बापूजी आज दुनिया में जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आज कोई भी घटना ऐसी घटती है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई धरती पे तो कलयुग चल रहा है, समय ही ऐसा चल रहा है तो क्या करे इंसान। तो रियलिटी में समय सबको बदल रहा है या बदले हुए लोग समय को बदल रहे हैं, क्या मतलब क्या है इसका? वैसे देखा जाए तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं ना, तो लोगों की थिंकिंग के हिसाब से समय बदलता है। ठीक है। समय कलयुग तो लोग कल लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, धर्म के नाम पर अधर्म शुरू हो जाएगा, तो लोग बदलना शुरू हो गए इसलिए समय बदल गया। अगर आज सारी दुनिया बदल जाए तो वायुमंडल बदल जाए, तो वायुमंडल परम शांति का वाइब्रेशन डाल दो तो परम शांति बदल जाए, तो कल सतयुग आ जाए, दुनिया बदल जाए, तो युग बदल गया ना। युग तो मनुष्यों के आधार से चलता है ना। मनुष्यों की सोच के, मैंने कई वीडियो में बोला है, मनुष्यों की नेगेटिव सोच से ही कलयुग आता है, और परिवर्तन भी मनुष्यों की आत्माओं की सोच से आता है। इसलिए समय तो परिवर्तन होता रहता है, समय होता है। कई दूसरी दुनिया है जहाँ, दूसरे मल्टीवर्स जहाँ परम तत्वों की दुनिया है, अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होता, तो वहाँ अविनाशी है, तो वहाँ समय नहीं होता, टाइमलेस वर्ल्ड है वो सब, वहाँ दुनिया नहीं होती। तो समय का इम्पोर्टेंस क्या है? समय का इम्पोर्टेंस तो धरती पर है, तो मृत्यु लोक में है, तो समय का इम्पोर्टेंस है। टाइम लॉस इज समथिंग, ऑल द लॉस, टाइम लॉस, समय तो बहुत वैल्यूबल है। धरती पर मनुष्य अवतार में तो बहुत समय वैल्यूबल है, और अभी तो समय बहुत वैल्यूबल चल रहा है। नई दुनिया, नई, अब सब परिवर्तन होने वाला है, तो जागो, उठो और समय को सफल बनाओ। इसलिए समय की पहचान, समय की पहचान क्या है? दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो, सब कुछ बदल रहा है ना। मतलब समय जो है वो शिव से कनेक्ट नहीं है। समय तो ब्रह्मा से कनेक्शन है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है ना, तो ब्रह्मा से ब्रह्मापुरी तक समय है ना। मगर शिव निराकार, जो शिव निराकार है, परम धाम में तो समय होता नहीं है, मगर फिर भी वो ब्रह्मांड का एक लिमिट होता है, महाब्रह्मांड का एक टाइम लिमिट होता है। वहां तो टाइम तो हो गया ना, तो हर जगह टाइम तो है ना, पूरे मल्टीवर्स में, हमारे मल्टीवर्स में भी टाइम है। अगर धीरे धीरे करके अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइम होता है। जैसे ऊपर के लोगों में चले जाओ तो समय धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ऊपर के लोगों में तीसरे लोग, चौथे लोग, स्वर्ग लोक से मर लोग, जन लोग, तप लोग, तो समय को कोई रोक नहीं सकता। गैलेक्सी में चले जाओ, धरती लोक पे समय को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे तो हर जहां भी सोलर सिस्टम है वहां समय तो है, वहां सूर्य के हिसाब से। शास्त्रों में कई एग्जाम्पल ऐसे भी सुने जहाँ पे समय को रोक देने की बात कही थी, या मतलब एक विनाश के लिए कुछ बात ऐसी कही गई जो समय को रोकने की बात कही थी कि समय रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धरती पर समय को रोकना असंभव है, मगर सब सारी दुनिया मिलकर समय को परिवर्तन कर सकती है। जैसे बताएं कि कलयुग को सतयुग में, सतयुग को, मगर सारे तत्वों परिवर्तन करो, सब कुछ बदल जाएगा। जब जो ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक को तुम अमर लोक बना लो, तो ये 5 तत्वों की दुनिया को तुम परम तत्वों में कर लो, परम तत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि में परिवर्तन कर लो। आत्माओं में शक्ति है इतनी, ज्ञानवाद में है यही शक्ति है, तो समय रहेगा ही नहीं। अमर लोक बन गया तो वहां समय नहीं होता। जहां अविनाशी अमर लोक होता है, जहां हमेशा ही अमर लोक होता है, जहां मृत्यु लोक होता ही नहीं, तो जहां मृत्यु लोक है वह समय, टाइम बाउंड है। इसलिए समय तो होता ही है, समय को परिवर्तन कर सकते हैं। तो मनुष्य अपने समय को आने वाले जो समय उसके सामने आने वाला है उसको खुद बदल सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा में पावर भरे तो ऊपर के कई लोगों में चला जाए तो ये समय उसको बाउंड नहीं करेगा ना। वो टाइम से ऊपर चला गया ना, तो आत्मा समय से परे जा सकती है मतलब। हाँ, तो आत्मा दूसरे ब्रह्मांडों, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स तक जाए, चली जाए आत्मा में पावर हो तो। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो आत्मा चली जाएगी ऊपर के लोगों में। हमारी एक वीडियो है जर्नी ऑफ सोल, आत्मस्वरूप बन जाए तो ऊपर के लोगों में जाए तो ये दुनिया बाइंड नहीं करेगी ना, ये समय के बंधन से निकल जाएगा ना आत्मा। मगर उसको ये आत्मा गैलेक्सी में गई तो वहां का समय बाउंड करेगी, यूनिवर्स में गए तो वहां का समय लागू पड़ेगा। पर ये तो आत्मा की ओन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसकी जर्नी कैसे रहेगी, किस तरीके से उसका समय निकलेगा, कितने सेकंडों में या कितने समय में वो परम धाम की यात्रा करेगा। वो तो आत्माओं की पावर के हिसाब से वो स्पीड कर सकता है ना। आत्माओं में जितनी पावर है, अगर समझो कि आत्मा में हमने कई एक कला पर वीडियो बनाया है
आत्मा में 2 कला की पावर है, 10 कला की पावर है, 16 कला की पावर है, 25 कला की पावर है। तो अगर आत्मा में 10 कला की पावर है तो गैलेक्टिक तक जाएगा, 20 कला की पावर है तो यूनिवर्स तक जाएगा, अगर 100 कला की पावर है तो मल्टीवर्स तक जाएगा, अगर 200 कला की पावर है तो दूसरे 200 कला के ब्रह्मांडों में जाएगा। और बेहद की कला की आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है बेहद की कला की है, तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जा सकते। तो बेहद के समय में चली जाए, तो बेहद के समय में चलिए, वो बेहद का तो अविनाशी समय होता है। बेहद की कलाओं में चले जाओ तो ऊपर, ये तो एक कला, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड के अंदर ही टाइम है, बाकी दूसरे मल्टीवर्सों में समय नहीं है, वहां अविनाशी है तो समय नहीं है। मैंने एक टाइमलेस वर्ल्ड पर, दुनिया पर वीडियो बनाया है ना, वहां समय नहीं होता, तो विनाश होता है, वहां समय होता है। बाबू जी काफ़ी गहराई से आपने समय के बारे में समझाया। तो अब मनुष्य को ये सोचना है कि हम अपना समय कैसे बदलें और जाते हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि समय को सिर्फ यूटिलाइज ही किया जा सकता है, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकता। और समय को अपने हिसाब से हम देखो, आज भी मनुष्य चाहे तो वो समय को बेहद का समय में कन्वर्ट, आज का मनुष्य अवतार में भी बेहद का ज्ञान लेगा, बेहद का परम ज्ञान लेगा, तो आत्म स्वरूप लेकर बेहद की कला से पावर उतारेगा, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेगा, तो बेहद का पावर आएगा, तो उसका समय तो बेहद का हो जाएगा ना। पहले बेहद का ज्ञान होगा, तो आत्मा में बेहद का ज्ञान आएगा, बेहद का विश्व के बारे में जानेगा, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान जानेगा, और आत्माओं को 100 परिवर्तन का ज्ञान जानेगा, और 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होने वाला है वो ज्ञान जानेगा। तो आत्मा अभी से अपना समय बदल सकती है ना, आत्मा पुरुषार्थ करके। तो कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा बन सकती है। शिवोम शिवोम कहते हैं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म के पास जा सकती है, शिव के पास जा सकती है, तो तुम बेहद की ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना सभी आत्माओं का ग्रेट ज्ञान पाता। अब तुम उसको जानोगे, मानोगे, उसको योग करोगे, इसे याद करोगे, तो तुम्हारी आत्माओं में बेहद की कला की पावर आएगी, तो बेहद की कला में तुम चले जाओगे। जिसको याद करोगे उसके पास जो पावर होगी वो मिलेगी, और अंत में उसके पास चले जाओगे। चलिए बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने समय को एक्सप्लेन किया। मैं सभी हमारे भाइयों बहनों को कहूँगा कि जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, आज पहली बार जो देख रहे हैं, उन सभी के लिए जो वीडियो का एंड खत्म होगा वहाँ स्क्रीन पे आपको 3 लिंक मिलेगी। एक होगी अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट, जिसमें 150 से ज़्यादा बढ़िया वीडियोस है। आप वहाँ से जर्नी शुरू करें। फॉर द बिगिनर्स मेडिटेशन, इंटरव्यू विद बापूजी 180 वीडियोस, और हमारे और 22 वीडियो की प्लेलिस्ट जो है, 22 प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे भाई बहनों के भी नंबर है, वहाँ पर आप बापूजी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिंक मिलेगी आपको। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाइए। सबसे बड़ा कार्य यही है, ज्ञान दान महादान। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।